जदयू का सफाया होगा। जदयू 24 में नज़र नहीं आएंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। जदयू नाम की पार्टी ही समाप्त हो जाएगी और आज से आप गिनती शुरू कर दें कि 24 में जदयू नाम की पार्टी नहीं रहेगी बिहार में। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी को परास्त करने की रणनीति तय कर रहे हैं। यह भी कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हर हालत में मोदी को देश से सफाया करना है। इस पर बीजेपी की तरफ से तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू का सफाया हो जाएगा। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। बताइएगा क्या क्या बात हुई है। एक फोटो तक जारी नहीं हुआ है, दोनों अंदर से निकले चेहरा की खुशी गायब थी। और बिहार को जो तमाशा जा रहे हैं बन करके, दोनों याचक बन के अपना राज्य को संभाल नहीं रहे हैं। आज इतने फरियादी लोग घूम रहे हैं। अपराध भ्रष्टाचार से प्रताड़ित लोगों का जिस तरह से परेशानी बढ़ी है, उसके समाधान करने के बजाय सीएम और डिप्टी सीएम बीमार बड़े भाई के चेहरा को दिखाने के लिए जा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जो अपना राज्य को सही ढंग से न्याय नहीं दे सकता, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार नहीं बना सकता, और कई बीमारी आ गई। अब तो खुल करके हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का चरम पर बोलबाला का शुरुआत हुआ है। कई रिपोर्ट आ रहा है हम लोग के पास, हम लोग संग्रहित कर करके इसको उजागर भी करेंगे। मेरा कर्तव्य है एक विपक्ष के सजग विपक्ष के नाते, मैं वो विपक्ष नहीं हूँ कि पटना से ट्विटर पर ही अपने हैंडल करते रहेंगे। मैं तो गांव के अंदर जा रहा हूँ। आज गया के अंदर जिस तरह से बालू के टैक्सेशन के मामले पर वो रसीद वो मांगा, उसको गोली मार दिया विधायक का, आज पेपर में भी निकला हुआ है। इसी तरह की घटना समस्तीपुर के अंदर, छपरा के अंदर रोज करीब लगभग 1 दर्जन बड़ी घटनाएं घट रही है, खास करके हत्या हो रही है। यही सुशासन है क्या? और इस तरह के माहौल से एक वातावरण भाई, बालू और दारू में जितनी अराजकता है, अब इतना मनोबल बढ़ गया है कि बालू का रसीद मांगेगा तो गोली मार देगा। किसकी हिम्मत है मांगने की दोबारा? अवैध बालू का खनन। और इस तरह से खुल कर करके आज देखिए कि चालान नहीं देने पर, बालू का चालान नहीं देने पर विधायक के प्रतिनिधि गोली मार दिया। सरकार का एक आवाज़ नहीं आएगा। और ऐसे भी बालू और दारू किसके संरक्षण में चल रहा है? आप जिलावार इसका डिटेल निकालिए, पता चलेगा कि आज सत्ता में बैठे लोग ही मैक्सिमम इसके सूत्रधार हैं, इसके संरक्षक हैं, और ये अराजकता की ओर पूर्णतः ले जाने के लिए वातावरण को तैयार कर रहे हैं। गृह मंत्री के बयान को ललन बाबू जिस तरह से परोस रहे हैं, शर्म लगनी चाहिए कि गृह मंत्री जी ने पैसा भेजा, आपने ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया। और वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, पटना से लेकर के दर्जनों प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार अपनी खामी को छुपा करके भरमाने का और बचाने का प्रयास करता है। आज गृह मंत्री जी ने जो काम किए हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी, पूरा देश नमन करता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बड़े बड़े समस्याओं का समाधान किया है। और सतर्कता अभियान किस चीज़ का? सतर्कता अभियान अपराधियों से, भ्रष्टाचारियों को सतर्क कर रहे हैं। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्या उसके लिए आप सतर्कता अभियान निकालते? पुलिस प्रशासन के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, तो ये सब काम नहीं करेंगे। वो सतर्कता अभियान नहीं है, वो भ्रष्टाचार अभियान का बचाव का एक माध्यम बनाने जा रहे हैं।
तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं, बोल रहे हैं एक एक करके कह रहे हैं पैसा दे रहे हैं, पूर्णिया एयरपोर्ट पर जाकर बता दीजिए बीजेपी नेताओं को पैसा देने के लिए तैयार, टिकट कटवा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सौभाग्यशाली हैं, जमीन पर तो कभी जा नहीं सके। समीक्षा जमीन पर जाके करते आज स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति है और जो वातावरण बन रहा है, ये परिवर्तन थोड़ा दिखाते ना। जो पहले से चल भी रहा था वो भी लचर व्यवस्था बनने जा रही है, लोगों का मानसिकता बदल रहा है। अभी आपने देखा ना कि एक गार्ड सुई दे रहा है, नर्स के बदले डॉक्टर के बदले गार्ड सुई दे रहा है, और आप ही लोग तो चलाए हैं। जो अपनी व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं वो तुलना वहाँ कर रहे हैं जहाँ से देश संभाल रहा है, देश का नाम और देश का विश्वास बढ़ रहा है। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 24 में बिहार में 40 में से एक सीट भी नहीं जीती। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने यह भी नीतीश कुमार से जवाब मांगा कि आप और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, वो तस्वीर कहाँ है। आप विपक्ष पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन एकता नाम की चीज़ नहीं है। जितने भी देश में विपक्षी पार्टी हैं सभी के सभी प्रधानमंत्री के चेहरे की दावेदारी करने में लगे हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार डंका पीटते चल रहे हैं, ढोल बजाते चल रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में मोदी को सफाया करना है। तो मैं उन्हें स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू नाम का चीज़ बिहार से खत्म हो जाएगा। यही नहीं, विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि लाख दावे करते रह जाएं। जिस तरह से बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, पूरी तरह से ध्वस्त है, बिहार संभल नहीं रहा है, देश संभालने चल रहे हैं। ऐसे में मैं बता देना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वो एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे तो कुछ सीटें उनको बीजेपी जो है बीजेपी के चलते उनको सीट हासिल हुआ। लेकिन इस बार का जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव के बाद जदयू नाम का कोई चीज़ नहीं रह जाएगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।